प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट नंबर 6 का बचा हुआ भाग। प्यारे बच्चों, कल मैंने पढ़ाया था बड़ी रानी होते हुए भी सुनीति शहर से दूर साधारण लोगों की तरह जीवन बिता रही थी। राजा कभी उसके घर नहीं जाते थे। इसके बाद आज सुनो। एक दिन महाराजा उत्तानपाद अपने राजमहल में बैठे हुए थे और छोटी रानी सुरुचि का पुत्र उत्तम उनकी गोद में बैठा हुआ था। इतने में बड़ी रानी सुनीति का पुत्र ध्रुव वहाँ घूमते घूमते आया और अपने भाई उत्तम को राजा की गोद में बैठा देखकर ध्रुव भी पिता की गोद में बैठने की इच्छा करने लगा। पिता अपनी गोद में बैठाना तो दूर की बात है, राजा ने ध्रुव की तरफ देखा तक भी नहीं। उस समय ध्रुव मात्र 5 वर्ष का था। ध्रुव के इस आग्रह को देखकर छोटी रानी सुरुचि ईर्ष्या और गुस्से में बोली कि हे ध्रुव, उस अभागिन की कोख से जन्म लेकर मेरे भाग्यशाली पुत्र की समता करना चाहता है। जा पहले तपस्या कर और ईश्वर से वरदान मांग कि अगले जन्म में तू मेरी कोख से जन्म ले, तब अपने पिता की गोद में बैठने की हिम्मत करना। इस पर ध्रुव को अत्यंत दुख हुआ। उसके आँखों में आंसू बहने लगे। इसके बाद ध्रुव वहाँ से अपनी माता सुनीति के पास पहुँचा और उसके गले में लगकर सिसक कर रोने लगा। एक दासी नौकरानी यह सब कुछ देख रही थी। उस दासी नौकरानी ने बड़ी रानी सुनीति से पूरी घटना का वर्णन कर दिया। इस घटना को सुनकर बड़ी रानी ने अपने आंसुओं को पी लिया और पुत्र को शांत करते हुए कहा कि बेटा, तुम्हारी भी माता ने जो कहा है ठीक ही कहा है। तुम मुझ अभागिन की कोख से पैदा हुए हो। केवल भगवान की कृपा ही हमारी हालत सुधार सकती है। हमें केवल उन्हीं की शरण में जाकर अपनी कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। बालक ध्रुव के हृदय पर माता के वचनों का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। इसके बाद ध्रुव ने ईश्वर की शरण में जाने का निश्चय कर लिया। उसी दिन उस वीर बालक ने घर बार छोड़कर वन जाने का मन बना लिया। रास्ते में ध्रुव को नारद मुनि मिले। उस वीर बालक को देखकर नारद मुनि बोले, ईश्वर की तपस्या करना साधारण बात नहीं है। तुम्हारी उम्र छोटी है, घर लौट जाओ और अपने माता पिता की सेवा करो, राजधर्म का पालन करो। ऋषि मुनि कई वर्षों तक तपस्या करके भी ईश्वर को प्राप्त नहीं किए। तुम तो अभी 5 वर्ष का बालक हो। अच्छा रहेगा वापस लौट जाओ। इसके बाद अगली वीडियो में। धन्यवाद।